बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए आ चुका हूँ चिकन यखनी पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। इस ट्रिक और इन टिप्स के साथ अगर आप चिकन यखनी पुलाव बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ही टेस्टफुल और जूसी जूसी बनेगा। चावलों में अलग टेस्ट होगा और हमारे चिकन में अलग सा टेस्ट होगा, यानी फुल फ्लेवर हमारा चिकन यखनी पुलाव बन के रेडी होगा। तो ये कैसे बनेगा मज़ेदार सा चिकन यखनी पुलाव, चलें जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बड़ी कढ़ाई ले लेनी है और उसके अंदर 2 बड़े चमचे ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर 2 से 3 अदद मीडियम प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस काट कर उस प्याज को आपने डार्क ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारे डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, उन प्याज को निकाल लेना है और जो हमारा बकिया तेल बचा उसके अंदर आपने एक बादियान का फूल, 1 से 2 अदद दालचीनी के पीस ऐड कर देने हैं, एक बड़ी इलायची और तकरीबन 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्चें, और आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा इनको पकने देना है तेल के अंदर ताकि तेल के अंदर हमारा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 अदद टमाटर ऐड कर दिए और साथ ही मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 kg चिकन शामिल कर दिया और साथ ही इसके अंदर 5 से 6 अदद हरी मिर्चें जिनको बिल्कुल बारीक चॉप किया था वो ऐड कर दें और साथ ही इसके अंदर आपने 10 से 12 जवे लहसुन के बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए वो ऐड कर देने हैं। आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं और साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड कर दी। अब आपने इसको मिक्स करना, अच्छी से इसकी भुनाई कर लेनी है। ये देगी यखनी पुलाव का तरीका है, जिस तरीके से पकवान सेंटर वाले देगी यखनी पुलाव बनाते हैं, बिल्कुल वही तरीका आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बन के तैयार होती है। मिक्स करना है अच्छे तरीके से, 2 से 3 मिनट आपने इसको भून लेना है जब तक कि हमारे चिकन के अंदर लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए। ये देखें हमारी चिकन को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। 2 से 3 अदद आप इसके अंदर तेज़ पत्ता ऐड कर दें। 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर भरकर इमली को ऐड कर देना है पानी के साथ। अब आपने मिक्स करना है, थोड़ा सा भून लेना है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दें और साथ ही 1 टेबलस्पून चिकन पुलाव मसाला ऐड कर दें, बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। मिक्स करना है अच्छे तरीके से, आपने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 1 से 2 मिनट भून लेना है ताकि हमारे मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। 1/2 टेबलस्पून केवड़ा एसेंस शामिल कर दें ताकि इसके अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू आ जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट लग चुके हैं और हमारी जो चिकन है बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है, बहुत फ्लेवरफुल हो चुकी है। अब इसके अंदर आके आपने जो हमने प्याज को डार्क ब्राउन किया था वो आधी प्याज आप इसमें इस वक्त शामिल कर दें और शामिल करके मिक्स करें, थोड़ा सा भून लें। अब इसके अंदर आप चावलों से दुगना पानी ऐड कर दें और खोल आने के लिए, बॉयल आने के लिए आप चूल्हे की आंच जो है वो तेज़ कर दें। पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स करें और इसको छोड़ दें जब तक कि इसके अंदर बबल्स ना आ जाए। ये देखें हमने पानी ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से बबल आ चुके हैं। अब इसके अंदर आप चावलों को ऐड कर दें। तकरीबन 1 kg चावल हैं और 1 kg ही चिकन है। चावल ऐड करके आपने क्या करना है, मिक्स करना है और यहाँ पे आके आपने नमक को चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगने लगे तो थोड़ा सा नमक ऐड करके अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक रख लें। अब आपने चूल्हे को तेज़ कर देना है और अच्छे तरीके से अपने चावलों को पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखें 2 से 3 मिनट हुए लेकिन अभी भी हमारे चावल 30% तक गल चुके हैं। ये देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट हुए और हमारा पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। थोड़ी देर और पकने दें। ये देखें तकरीबन 8 से 9 मिनट हुए और हमारा पानी जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। बकिया जो पानी है हम वो दम में ख़त्म करेंगे। दम देने के लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल आँच लो कर देनी है और थोड़े बहुत जो हमने हमारे बाकी प्याज थे ब्राउन वो ऐड कर देना है और इसको कपड़े के साथ ढक्कन को ढक के आपने इसको 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम दे देना है। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और दम भी हमारा लग चुका है। अब आपने चूल्हे को बंद कर देना है। ये देखें कितना खिला खिला हमारा चावल है। अब हम इसका थोड़ा सा दम निकाल लेते हैं। हल्के हाथ से चमचा चलाकर चावलों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, हिला लें। ये देखें कितने जूसी जूसी हमारे चावल बन के रेडी हुए हैं और कितने खिले खिले हमारे चावल हैं। इन ट्रिक और इन टिप्स के साथ अगर आपने चिकन यखनी पुलाव बनाया तो बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगा और बहुत ही टेस्टफुल। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ही ज़बरदस्त ये लग रहा है। मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका फाइनल लुक दिख सके। ये देखिए माशाल्लाह कितना जूसी हमारा ये चिकन देगी यखनी पुलाव बन के रेडी हुआ है। तरीका वही है लेकिन हमने इसको एक पतीली में बनाया है।
लेकिन तरीका जो है देगी यखनी पुलाव वाला ही है। जिस तरह पकवान सेंटर वाले देग के अंदर चिकन यखनी पुलाव बनाते हैं, बिल्कुल वही रेसिपी आपके साथ शेयर की है। मेरे के प्लेट में निकलने के बाद इसका लुक, इसका चावल देखें, एक एक चावल जूसी जूसी होगा और टेस्टफुल होगा और फ्लेवरफुल होगा। ये देखें माशाल्लाह, खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है। इस तरीके से आपने एक दफ़ा देगी यखनी पुलाव ज़रूर बनाना है, इंशाल्लाह आपको आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगा। ये देखें इसका बिल्कुल फाइनल लुक। प्लेट में निकलने के बाद चावल का दाना दाना देखें और हमारे चिकन को देखें कितने अच्छे तरीके से और कितनी कलरफुल हमारे चिकन और हमारे चावल हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।